व्यूअर्स तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप बिहार के निवासी हैं और यदि आपके पास अभी तक के राशन कार्ड नहीं है तो आपको पता है पूरी तरह से राशन कार्ड बनने पर इस वक्त पूरी तरह से जोर दी जा रही है। इस वक्त जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं वह जीविका के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जिसमें जीविका जो भी चलाती है आपके आसपास समूह के लोग वो आपके पास आएंगे और प्रपत्र संख्या जो क है, जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फॉर्म भर के उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और वो डायरेक्ट आरटीपीएस काउंटर पर ले जाएगी वो समूह के लोग ही। और वहां से जाकर के जो भी उसका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है और एक सप्ताह के अंदर, जैसा कि सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि एक सप्ताह के अंदर आपके राशन कार्ड बन करके आ जाएंगे। लेकिन आपको सबसे जरूरी काम ये करनी होगी कि आपको जो ये फॉर्म है आपको पूरी तरह से फिलअप करनी होगी। हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में कि फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे और इसके साथ साथ कौन सी चीजें डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वह कौन कौन डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो ये जो आप देख पा रहे स्क्रीन पर ये फॉर्म है, हम बताएंगे हर चीज। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होगी। तो जो भी मुखिया है जिसके नाम से राशन कार्ड बनने वाले हैं उसके जो होंगे उसके आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट जो पासबुक होगा उसका फोटो स्टेट, आधार कार्ड का फोटो स्टेट। और यदि आप डायरेक्ट आरटीपीएस काउंटर से आप ऑनलाइन करते हैं तो मुखिया के नाम से यानी जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा उसका आवासीय होना जरूरी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में आवासीय होना जरूरी नहीं बताया गया है। समूह के लोग जो आएंगे यदि वो एक बार सर्टिफाई आपको कर दिए कि आप यहीं के निवासी है, उसके तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे जिसमें यह सर्टिफाई हो पाएगा पूरी तरह से कि आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं आप वहां के निवासी है, तो आपको आवासीय देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यदि आपके पास है तो आप लगा देंगे। तो जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा उसका आधार कार्ड, उसका पासबुक, उसके साथ उसका आवासीय। यदि जीविका इसकी मांग करती है तो उसके बाद से जीविका यदि बना देगी तो कोई बात नहीं है। तो ये तीन चीजें उसका होना जरूरी है। उसके बाद से जिस भी कैंडिडेट का नाम उस राशन कार्ड में होगा उस राशन कार्ड में उनका आधार कार्ड, उनका फोटो स्टेट होना जरूरी है। और फैमिली के साथ यानी उस राशन कार्ड पर जितने फैमिली मेंबर के जो नाम आएंगे सभी का एक साथ सभी का एक फोटो होना जरूरी है, जिसमें एक फोटो यहाँ पर लगाए जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद है दो फोटो यहाँ पर लगाई जाती है, इस कोने पर दो फोटो लगाई जाती है। तो यही सब बेसिक चीजें हैं जो जरूरी है जो आपको होना चाहिए। उसके बाद से हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म में फिलअप करना क्या है। तो आवेदक का नाम जो आप देख पा रहे हैं जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा उसका नाम, आवेदक का नाम इसमें होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है आधार नंबर, दूसरे नंबर में आधार नंबर, जो भी मुखिया जिनके नाम से राशन कार्ड बनेंगे उसका आधार नंबर। और यहाँ पर मोबाइल नंबर वैसा मोबाइल नंबर जो आपके पूरी तरह से जुड़े होंगे आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर पर तो आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पर होना जरूरी है। उसके बाद पूर्ण आवासीय पता आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपका विलेज, आपका गांव कौन सा है, आपका पोस्ट कहाँ है, उसके बाद आपका थाना कहाँ है, आपका जिला कहाँ है। आवासीय पता में पूरी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद से बैंक का आईएफएससी कोड, जो भी जिसके नाम से राशन कार्ड बनेंगे उसके पासबुक पर आप देखेंगे तो आईएफएससी कोड होगा, तो आईएफएससी कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उस मुखिया के जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा उसके बैंक खाता नंबर जो 7 नंबर में दिखाया जा रहा है, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। 8 नंबर में बैंक तथा शाखा का नाम यानी वो कौन बैंक का खाता है। यदि बैंक ऑफ इंडिया का है तो बैंक ऑफ इंडिया आप लिखेंगे। उसके बाद शाखा किस जगह है यानी जो ब्रांच है जहाँ पर आपका खाता है वह कहाँ पर है, उस जगह का नाम, बैंक का नाम लिखने के साथ साथ उस जगह का नाम भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी, जस्ट बैंक तथा शाखा के नाम के बगल में। उसके बाद वो तो आवेदक का हो गया। उसके बाद जिसका नाम भी आपको राशन कार्ड में ऐड करवानी है। क्रमांक संख्या आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रमांक संख्या 1 है, उसके नीचे आप सीरियल नंबर आप यहाँ पर 1 डालेंगे, आप इसमें डालेंगे, इसमें आप 1 डालेंगे। उसके बाद से 1 डालने के बाद ये जो नाम है उसके नीचे जो कॉलम देख पा रहे हैं इसमें उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो दाहिने साइड में आप देखते जाए पिता या पति उसका नाम, उसके बाद से लिंग यानी जिसका नाम भी आप जोड़ेंगे राशन कार्ड में वो मेल है या फीमेल है, लिंग आपको यहाँ पर बताना है।
यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो स्त्री है या पुरुष है आपको लिख देना है। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं उम्र में आपको लिखना है एकदम सामने सामने आप लिखेंगे फ्रेंड्स। उम्र में जो उसकी एज होगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद है वैवाहिक स्थिति, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, बस हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद जो आप ये संबंध देख पा रहे हैं तो संबंध में 7 नंबर जो दिया हुआ है उसके नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, वो सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो संबंध में जो कैंडिडेट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसका संबंध ये जो आवेदक है जो यहाँ पर नाम होगा मुखिया का, उससे क्या है इस कैंडिडेट का संबंध, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज यदि आवेदक कोई फीमेल है और उनका लड़का है और उनके लड़के का नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो संबंध वो लड़के का उससे क्या है, तो यहाँ पर आप माता लिख सकते हैं, या ये लड़का पुत्र है उनका तो आप यहाँ पर पुत्र भी लिख सकते हैं। बेशक होगा कि पुत्र ही यहाँ पर लिखे, लड़की है तो पुत्री आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीरियली नंबर पूरी तरह से जितने भी कैंडिडेट का होगा सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना है, उनके पिता या पति का नाम लिखना है, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति और संबंध बताने हैं। यहाँ पर पूरी तरह से इतने सारे कॉलम दिए गए हैं तो आप हर रो बाय रो आप आसानी से उसका नाम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे आएंगे, यह फॉर्म अलग एक है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो आपको इसमें बताना है, जो आप देख पा रहे हैं 11 में शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकता अनुसार हाँ या ना पर टिक लगावे। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको इसमें हर चीज यस या नो में बताना होगा। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आयकर अदा करते हैं या नहीं, यानी टैक्स सरकार को देते हैं या नहीं देते हैं वो है। उसके बाद से इसमें हाँ या न में सभी में जवाब देना है। तो ये शहरी क्षेत्र के आवेदक के लिए है। आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जरूर देखें आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर देना जरूरी है। और साथ में यदि वो सिग्नेचर करते हैं तो आवेदक का हस्ताक्षर है उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे और नाम के जस्ट राइट साइड में पूरा अपना फुल नेम लिखेंगे जो भी। उसके बाद से दिनांक यहाँ पर दिनांक आप मेंशन कर सकते हैं, स्थान आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ये घोषणा है कि महोदय या महोदय मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टि सही है। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई का भागीदार होऊंगा या होंगी। यानी जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा उसको यह घोषणा पत्र में पूरी तरह से यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने इससे पहले कोई भी आवेदन नहीं दिया है या मैं राशन मैं अपने नाम से नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद से यहाँ पर अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर आवेदक को देना पड़ेगा। यानी ऊपर जो जिसका मेन राशन कार्ड बनेगा उनका यहाँ पर होना जरूरी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर एक चीज और देनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आधार नंबर आप थोड़ा सोच समझ के दें। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो क्रमांक संख्या 1 के नीचे आप 1 डालेंगे और एक कैंडिडेट का नाम आप इसमें लिखेंगे। तो इसमें जो भी कैंडिडेट का आप नाम लिखेंगे उसी का आधार नंबर बिल्कुल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो 8 है उसके नीचे आप क्रमांक संख्या 1 आप लिखेंगे और उसका आधार नंबर इसमें मेंशन करेंगे। यानी सीरियल नंबर आपको बिल्कुल जैसा ऊपर आप जो लिखे हैं सिर्फ उसका नाम उसी का सिर्फ यहाँ पर आधार नंबर देना है। तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे ना करेंगे, बिल्कुल सीरियली वाइज आप चलते रहेंगे। उसके बाद से मोबाइल नंबर उन्हीं का देना है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का अलग अलग मोबाइल नंबर हो, सेम मोबाइल नंबर भी होगा तो चलेगा। उसके बाद से यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यवसाय वो काम कौन सा काम करता है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। लेबर है तो लेबर, मजदूर है तो मजदूर, यानी लेबर मजदूर बात बराबर है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। जो भी होगा आपको बता देना है। आमदनी का स्रोत क्या है वो आपको बताना है, यानी कमाई कहाँ से होती है। उसके बाद से मासिक आय कितना है, महीने का कितना आ जाता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या ना पर टिक लगावे। यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप ये सभी चीजों को फॉलो करेंगे। यहाँ पर यदि आप गांव से है तो आप इसको फॉलो करेंगे, जैसे कि मोटर चलित 3 पहिया या 4 पहिया वाहन आपके पास है या ना है, हाँ या नहीं में टिक लगाना है। उसके बाद मशीन चलित 3 पहिया या 4 पहिया वाले कृषि उपकरण आपके पास है या नहीं है, बस हाँ या ना में आपको जवाब देना है। सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार, गृहस्थी
है या नहीं है, आपको वो बताना है। परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 से अधिक है या नहीं है, आपको वो यहाँ पर बतानी है। यानी आपको हर चीज यहाँ पर पढ़ करके आपको बता देना है, सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या नहीं, वो भी बताना है पूरी तरह से। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर यदि सरकारी सेवा में है तो यहाँ पर यह भी आपको जवाब देना है कि किस सेवा में है, कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है और उसकी जो मासिक आय है वह कितनी है, तो ये आपको पूरी तरह से बता देनी है। तो ये 2 फॉर्म होंगे। उसके बाद ये 2 फॉर्म फिलअप करने के बाद एक घोषणा पत्र जो सबसे जरूरी सरकार इसको मानती है। सरकार यानी किसी भी मिस्टेक को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, इसलिए घोषणा पत्र यहाँ पर वो लेती जरूर है। तो यहाँ पर नाम उन्हीं का मेंशन करना है कि मैं, उसके बाद जिसके नाम से भी राशन कार्ड बन रहा है, जो भी मुखिया है घर के आपके, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद से पिता या पति, वो हो जाएगा निवासी, ग्राम जो है घर कहाँ है, गांव का नाम वहाँ पे लिखना है, पोस्ट कहाँ है वो लिखना है, पंचायत कौन सा है वो लिखना है। उसके बाद है थाना कहाँ है, थाना जो भी जिस भी एरिया में पड़ता है उस एरिया का नाम, जिला किस एरिया में पड़ता है वो, के अस्थाई या अस्थाई निवासी हूँ, प्रमाणित करती हूँ या करता हूँ। आप यहाँ पर यदि करती हूँ तो आप करती हूँ पर सही का टिक लगावे। उसके बाद अस्थाई है या आप अस्थाई है उस पर टिक लगावे। उसके बाद से फिर वही चीजें आपको यहाँ पर दोहरानी है, जैसे कि मोटर चलित 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है या नहीं है, मशीन चलित 3 पहिया या 4 पहिया वाले कृषि उपकरण है या नहीं है, वही चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। और एक बार फिर से आपको यहाँ पर है कि मैं परिवार सहित शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही है। मैं इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया हूँ। अगर शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र में लिखी गई कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का भागी होऊंगा या होंगी। यानी ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सरकार, मैंने आपको बताया कि कोई जिम्मेदारी अपने ओर नहीं लेनी चाहती है। वही चीजें हैं, आवेदक का हस्ताक्षर या आवेदिका का यहाँ पर हस्ताक्षर उनका होना चाहिए। उसके बाद से दिनांक और स्थान का नाम। आप जो नीचे देख पा रहे हैं ये पेपर का कटिंग हो गया हुआ है। दिनांक के बाद यहाँ पर कोई चीज मेंशन नहीं है, तो आप डब्बा देख करके घबराए नहीं। तो पूरी राशन कार्ड में फॉर्म फिलअप करने में यही सब डिटेल्स देनी है और कुछ कागजात जो मैंने आपको बताया, सभी के आधार कार्ड, आवासीय यदि मांगे जाते हैं तो उसके बाद से IFSC कोड वगैरह सभी चीज यहाँ पर भरनी है। और पारिवारिक फोटो होना बहुत ही जरूरी है। जितने भी मेंबर का आपके राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा नए आवेदन के लिए, सभी का फोटो एक साथ होना जरूरी है। यदि फोटो नहीं होगी तो सरकार उसको रिजेक्ट कर देगी, ऐसा कई बार देखा गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पूरी तरह से ये पता चल चुका होगा कि फॉर्म किस तरह से भरना है और कौन कौन सी चीजें भरनी है। अभी तो ये फॉर्म फिलअप करके आपको अपने सेविका के पास जो जीविका के लोग आएंगे समूह वाले, उसको दे देनी है, वो सभी चीजें मैनेज कर लेगी। लेकिन यदि आप आम दिनों में आप राशन कार्ड बनवाते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना होता है RTPS काउंटर पर। RTPS काउंटर पर ये देने के बाद अब बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद से आपके एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो स्टेटस चेक करवाने जाना पड़ता है। लेकिन अभी थोड़ी फास्ट काम हो रही है तो आप जल्द करें। यदि आपके पास आपके यहाँ पर जीविका समूह चलाने वाली कौन है नहीं पता है तो आप अपने आस पड़ोस से पता करें। और आपको कैसे पता करना है कि जीविका जो चलाती है सेविका वह कौन है, समूह के लोग वह कौन है, उसका भी एक सॉल्यूशन है। आप कहे तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट का इंतजार है। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बना पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।